तो गाइज आज मैं बताऊंगी जो आप लोगों को सलवार मैंने कल कट करके बताया था। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग देखिए पहला वीडियो मेरा, आप लोग जाके शॉर्ट में भी देख सकते हैं और लॉन्ग में भी कटिंग पड़ी है और इसको आप लोगों को मैं बताऊंगी स्टिचिंग करके। तो ये मेरा है, आप लोगों को जैसे बताए थे कटिंग में, ये मेरा बेल्ट है। तो सबसे पहले मैं बेल्ट बनाऊँगी अपना। आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। और वीडियो को पूरा जब वॉच करेंगे आप लोग तभी आप लोगों के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये मैं बेल्ट बना रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं दूसरा वीडियो फिर से बना के बताऊंगी आप लोगों को। अब मैं नाड़े बनाने वाला नेफा बना लूँगी। ये मैंने ऐसे फोल्ड करके इसको अंदर में डाल दिया। अब मैं इस पर एक सिलाई लगा लूँगी पे। और इसको मैं छोटा बड़ा मेरा ना होने पाए ऊंचा नीचा, इसलिए इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे हाथ से अंदर करके तब मैं बनाऊँगी। इससे मेरा ऐडता भी नहीं है, अच्छे से बन भी जाता है। अगर इधर उधर होगा तो ऐड भी जाएगा ये, तो उसमें नाड़े डालने में भी दिक्कत होती है, वैसे देखने में भी बेकार लगता है। आप लोगों को कटिंग देखना होगा तो कटिंग आप मेरे इसके पहले वाले लॉन्ग वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में भी अपलोड किया है, शॉर्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसको मैं इसके बराबर रखूँगी, फोल्ड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा बेल्ट बनके तैयार है। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा बेल्ट बनके तैयार है। अब मैं इसको आधे आधे पे एक निशान लगाऊंगी। 20 इंच है मेरा, तो मैं 10 इंच पे इसको लूँगी। ये मेरा 10 पे आ रहा है। यहाँ से हमको पीछे वाले चुन्नट डालने हैं और ये बगल बगल में मैं हल्का कट कर लूँगी। अब मैं आगे का बता रही हूँ, अभी कली जोड़ना आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को कुंदे में कली लगाना बताऊँगी। तो ये मेरा कुंदा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा कुंदा हो गया है। ये देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये मेरा कुंदा है, इसमें मैं कली लगाना बताऊंगी और ये मेरी कली है।
तो कली को हम ऐसे जोड़ेंगे। ये मेरा उल्टा साइड है, ये सीधा है, तो हम उल्टे की तरफ ही जोड़ेंगे। मैंने कली को जोड़ लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड में, इधर साइड में भी हम कली को जोड़ लेंगे। ऐसे रख के मैं कली को जोड़ लूँगी इसमें भी। दोनों तरफ एक एक कली मुझे जोड़ना है। मैंने 4 कली निकाली थी, 2 कुंदे, तो एक कुंदे में 2 कली लगेंगे, एक इधर साइड एक इधर साइड। जो सीधी साइड है वो इधर सीधे सीधे कुंदे की तरफ सिला जाएगा, और जो ये तिरछा कटा है वो बाहर की साइड में रहेगा। ऐसे ही हमने दूसरे साइड में भी जोड़ लिया है। अब ऐसा ही दूसरा पल्ला भी हम जोड़ लेंगे। मैं दूसरे पल्ले को भी जोड़ ली हूँ, कुंदे में दोनों कली को जोड़ ली हूँ। दूसरा पल्ला भी मेरा तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम ये जो मैंने आसनी 7 इंच की काटी थी, अब सबसे पहले इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। मुझे मियानी नहीं लगाना है, तो मैं इस पर वैसे ही सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर से मैं एक बार घुमा दूंगी थोड़ा सा, नहीं तो सिलाई खुल जाती है यहाँ की। आप लोग चाहें तो इसमें मियानी भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मियानी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। जैसे इधर मैंने सिला है, इधर ये देख ले सकते हैं आप लोग, वैसे ही मैं दूसरी तरफ भी सिल लूँगी। जैसे अभी मैंने बताया था बेल्ट में मैंने आधे आधे पे निशान लगाया है, तो ये मेरे आधे आधे पे। अब मैं यहीं से पीछे का चुन्नट मैं यहीं से डालना शुरू करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे डालना है चुन्नट। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा बेल्ट है, ये मेरा बेल्ट है, ये मेरी कली और कुंदे की जॉइंट है। तो हम इसको भी बीच बीच में, ये आप लोग देख सकते हैं जहाँ मैंने ये आसनी जोड़ी है, इसी पे जहाँ सिलाई लगाई है, इसी को इसके ऊपर एकदम बीच बीच में एकदम बराबर पे रखना है। और हमको 3-3 चुन्नट दोनों तरफ लगा लेना, 2-2 3-3 जैसे आप लोग डालना चाहे। बहुत लोग हैं तो वो एक भी नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाने से अच्छा रहता है। ये मैं चुन्नट को लगा ली हूँ। और मैंने बताया था कट लगाना बताया था ना हमने, आधे आधे पे कट, साइड साइड में, दूसरी पे वहाँ तक हम सिलाई लगा के और फिर निकाल लेंगे। कट तक की मैंने सिलाई लगा दी है, उसके बाद निकाल लिया। दूसरी साइड भी ऐसे ही हम चुन्नट को डाल देंगे।
इसमें भी हम कट तक सिलाई लगा लेंगे। अब मैं आगे का चुन्नट डालूंगी। तो ये आगे वाले जो पीछे वाला तो मैंने जॉइंट कर लिया है, और आगे वाला जो ये है, ये आगे वाला भी हमने आसनी बताया था जोड़े थे, उसी आसनी पे आगे वाली सिलाई, आगे में जैसे ये पीछे मैंने जोड़ दी है, आगे वाली सिलाई मेरी ये है, ये जहाँ से मैंने नाड़ा के लिए ओपन किया है आप लोग देख सकते हैं, वहीं पे मुझे आगे वाले से चुन्नट शुरू करने हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये मैंने जहाँ से मैंने ओपन किया है उसी की सिलाई, जो बीच की सिलाई है उसी पे मैं ये वाली सिलाई एकदम उसी पे रखूँगी और चुन्नट को डालना शुरू करूँगी। इससे जैसे आप लोग देख सकते हैं, बेल्ट को मैं नीचे रखूँगी और कली वाला कपड़ा ऊपर रहेगा मेरा। अब मैं चुन्नट लगाना शुरू करूँगी। आप चाहें तो बड़ा बड़ा चुन्नट लगा सकते हैं, जब कम कपड़े रहते हैं तो बड़ा बड़ा लगाया जाता है। अगर ज़्यादा कम कपड़ा नहीं है, मतलब भर का है, तो फिर आप लोग छोटा ही छोटा चुन्नट लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे घेरे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप जितने ही अंदर में कपड़ा डालेंगे उतने अच्छा, उतने बेहतर आपका चुन्नट पड़ेगा। ये आप लोगों को दिखाए हम, ये देखिए मेरा चुन्नट। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी चुन्नट को डाल लेंगे। उसके बाद अभी हम आप लोगों को पूरा तैयार करके दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा आगे और पीछे का दोनों का चुन्नट तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों साइड का चुन्नट तैयार हो गया है। ये मेरे पीछे का है, जो मैंने पीछे डाला था दो चुन्नट। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को मोहरी बनाना। ये मैं 2.5 इंच का बकरम ले ली हूँ, मोटा वाला कड़ा वाला बकरम। इसको मोहरी में डाल के बताएंगे आपको। मैं मोहरी बना के आप लोगों को बताऊंगी। मुझे थोड़ी चौड़ी मोहरी चाहिए, इसलिए मैंने इतना चौड़ा बकरम लिया है। आप लोगों को जैसे चाहिए आप लोग वैसे ही ले सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम फोल्ड करके उल्टी साइड में उसको चला लेंगे। उसके बाद मैं एक सिलाई और सीधी सीधी लगा दूंगी।
अब इसमें आप लोग जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहो बना सकते हो। मैं तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाऊंगी। फिर उसके बाद सेम वैसे ही 2 सिलाई फिर से मैं नीचे भी लगा लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरी मोहरी बनके रेडी है। हमने सिंपल डिज़ाइन बनाए हैं और आप लोग जैसे भी चाहे बना सकते हैं। ये मेरी मोहरी बन गई है और ऐसे ही हम दूसरी वाली भी मोहरी बना लेंगे। मैं आप लोगों को अब सलवार में फ़िटिंग देना बताऊंगी। मोहरी मेरी बन गई है, दोनों तरफ मैं फ़िटिंग दे रही हूँ। मैं बीच बीच से ये जो मैंने आसन की कटिंग की थी इसी बीच बीच से मैं सिलाई उठाऊंगी। ये मोहरी पे मैं 6.25 इंच की मोहरी में रखूँगी तो 6.25 इंच का मैं निशान लगा लूँगी। ये मेरा 6.25 इंच इस पे आ रहा है। अब इससे मैं आप लोग देख सकते हैं, इससे मैं ऐसे करके जिधर से मुझे सिलाई लगानी है उधर से ऐसे कर लेंगे। क्योंकि मेरी कली चौड़ी थी तो इसलिए मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे थोड़ी बचेगा। ये मेरी बराबर रहना चाहिए, मोहरी मेरी नीचे की एकदम बराबर होना चाहिए। अब एक सिलाई मैं और घुमा लूँगी और दूसरी साइड भी मैंने ऐसी ही सिलाई चलाया है जैसे इधर चलाया, बीच से लेके। एक सिलाई और मैं पक्का कर दे रही हूँ जिससे जल्दी सिलाई टूटे ना। इस साइड मैंने ये आप लोग देख सकते हैं, एक साइड मैंने 2 सिलाई चला दी है तो मुझे यहीं से निकाल लेना है। अब मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाऊंगी मेरा कैसे घेरे वाला सलवार बना है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने सीधा करके पूरा दिखा रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे चुन्नट पड़े हैं और कैसे सलवार तैयार हुआ है। ये मैं आप लोगों को फुल दिखा रही हूँ। ये मेरा बेल्ट है और ये मेरा चुन्नट है। आप लोग देख सकते हैं 2 मीटर कपड़े में कितने घेरे वाला कितना अच्छा सलवार बना है। इसको पहनने के बाद ही पता चलेगा कि कितना घेरा पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे सारे ही चुन्नट हैं। इधर भी देख सकते हैं आप लोग। आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आप लोग। तो मेरा नोटिफिकेशन, मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा।